नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर अपने जीवन में एक नदी का जीवन देखने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पीछे है तमसा नदी। रामायण में भी इसका जिक्र है कि भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास की पहली रात इस तमसा नदी के किनारे काटी थी। दोस्तों, यही महर्षि वाल्मीकि ने अपना प्रथम श्लोक की रचना करी थी। इसी तमसा नदी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जो 264 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके मध्य प्रदेश से यूपी में आकर के गंगा जमुना के संगम पर विलीन हो जाती है। दोस्तों, ये तो अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए गंगा और यमुना के संगम को रिच करते हुए उनकी पूरकता में काम आती है, पर इसके साथ रहने वाले लोग क्या इसकी उपयोगिता को पूरा करते हैं? नहीं। बहुत दुख होता है मुझे देख करके कि ये जो तमसा रिवर है, जिसका वर्णन ग्रंथों में भी है, इस तमसा रिवर की कहानी ऐसी होगी। देखिए, मैं आपको मैं अपनी नदी दिखाता हूँ। तमसा रिवर देखिए, छोटे छोटे पौधे इसमें बह रहे हैं। जिस नदी को एक लोगों के लिए जीवनदायिनी होना था, वो नदी अपनी हम सब की व्यवस्था, हम सब की परंपराओं से विमुखता के कारण अपनी मौत पर रही है। दोस्तों, हम सरकार से ना कहें, आओ समाज से कहें कि इस नदी को जिंदा करो। आओ आपको नदी की यात्रा पर ले चलूं। यह है तमसा रिवर। कितना निर्मल है ये पानी। चारों तरफ देखिए। इस तमसा नदी के संरचना पे ले चलो। देखिए, अगर हमने समय रहते कार्य नहीं किया तो ये जलीय पौधे और जंगली पौधे इस नदी को लील जाएंगे, क्योंकि पानी की जो स्कैर्सिटी आप देख रहे हैं, ये जलीय पौधे, क्योंकि इनका भी अपना जीवन है, इनको भी बढ़ना है और ये कम पानी में भी पनप सकते हैं, तो ये जलीय पौधे अपने अस्तित्व के लिए इस पानी का मैक्सिमम यूज कर जाएंगे और इनके बाद ये पानी में बहने वाला पौधा जो जहां जगह मिलेगी वहां पर एक झुंड बना देंगे। ये पौधे इस नदी के अस्तित्व को खतरा कर देंगे। यदि मानव अपनी परंपरा के हिसाब से नदियों को पूजनीय बनाकर इनकी साफ सफाई, इनके मेंटेनेंस को नहीं करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब अपने जीने के लिए भी उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जो चीज उसके जीवन के लिए जरूरी थी, वही उसकी अंतिम यात्रा के लिए भी जरूरी हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब भी वक्त है कि जो नदी का वर्णन हमारी पवित्र किताब रामायण में है, आओ उसको फिर सिर्फ मेंटेन कर दें। नहीं तो ये जलीय पौधे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इनको सही खुराक मिल रही है जमीन मट्टी जो नदी से, ये इसके अस्तित्व को लील जाएंगे। दोस्तों, ये है इन नदियों के जलीय पौधों के द्वारा इन पर कब्जा अतिक्रमण करने का तरीका। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये एक जलीय पौधा मेरी तरफ बढ़ रहा है और पीछे झुंड का झुंड है इनकी तरफ। मैं इनके बीच में खड़ा होकर के आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार ये नदी को छोटा करते रहते हैं और अपनी इस अतिक्रमण से कैसे नदी तालाबों को खत्म कर डालते हैं, क्योंकि इनका तो जीवन इसमें पनप जाता है, मगर नदी का जीवन खत्म हो जाता है। ये पैरासाइट की तरह होते हैं, जैसे एक पैरासाइट होता है।
ये तो पनपते हैं, मगर एक पवित्र नदी अपना जीवन खो देती है। दोस्तों, इसी को नदी को मेंटेन करने को कह रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूं कि आओ इस नदी को इसका पुनर्जन्म दिलाया जाए। आओ इसको अपने रूप में लाया जाए। आओ। ये फूल मुझे अब अच्छे नहीं लगते। मेरी तमसा को लीलते हुए ये फूल अब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन नदियों के मृत होने में कहीं इन नागरिकों का सुविधा और अपना परसेप्शन तो शामिल नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने ये नदियां इस सभ्यता के लिए, फलने फूलने के लिए, जिंदा रहने के लिए ही तो दी थी। सारे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व गंगा में जहां पानी है वही स्वर्ग है। और आप तो जानते हैं कि इस पानी की नदियों के चारों तरफ ही सभ्यताएं फली फूली और अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची। एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या ये कड़ी उस तरह की आ रही है कि नदियों के बिना हम सूख करके, जल करके आकाश गंगा के उन ग्रहों की तरह खत्म हो जाएंगे जहां पानी के निशान कोई और ग्रह से कोई आदमी ढूंढेगा और वो बताएगा कि हजारों साल पहले यहाँ पर पानी मिलता था। दोस्तों, ये सूर्य जब तक ले ये स्वर्ग का सूर्य कहीं उदय ना हो, इससे पहले ही हमें चेत जाने की जरूरत है। इससे पहले ही हमें समझ जाने की जरूरत है कि सिर्फ कार्य और व्यवहार में फर्क करना है, ज्यादा फर्क की जरूरत नहीं है। तो मैं यही बार बार आपसे कहूंगा, आओ भागीरथ को मरने ना दें। बक्सर से गंगा जी जिसमें तमसा नदी का विलीन होती हैं और अपनी उपयोगिता सिद्ध करती हैं। अच्छा तमसा नदी, इस साल तो आपसे विदा लेता हूं और अपने काम पे लौटता हूं, पर यह वादा भी अपने आप से करता हूं कि मैं भागीरथ जैसा काबिल तो नहीं, मगर उनके प्रयास में, उनकी बनाई हुई उपयोगिता में अपनी भागीदारी जरूर निभाऊंगा। और ये अपने लिए है, क्योंकि जिससे मेरे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि ये नदी सिर्फ नक्शे में नहीं है, ये पुरातत्व विभाग नहीं ढूंढेगा। मेरे बच्चे नक्शे के साथ, मेरे पोते इसको वास्तविकता में भी देखेंगे और जो सुख मैंने लिया है, ये सुख अपने आने वाली पीढ़ियों को दूं। इसी कामना के साथ दोस्तों, आज की यात्रा तो यहीं पर निश्चय आगे बढ़ेगा।